हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही अहम पड़ाव को पढ़ रहे हैं। जिस तरह से बच्चा सीधे दौड़ना नहीं शुरू करता है, धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है, रेंगना शुरू करता है, तब चलता है, फिर दौड़ता है। तो केमिस्ट्री का ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी शुरुआत है। पहले आपने पढ़ा बोरबरी रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप बाउ के नियम से आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उनके आधार पर हम लोगों ने संयोजकता निकालना सीखा। संयोजकता में दो कंडीशनें सीखी हम लोगों ने, एक सामान्य संयोजकता और एक आप बाउ रूल के थ्रू किस तरह से संयोजकता के बारे में पता करते हैं। और अब इसके आगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या पढ़ेंगे बेसिक में। ऑक्सीकरण संख्या जुड़ी हुई है संयोजकता से। अगर आपको संयोजकता नहीं आती है तो ऑक्सीकरण संख्या भी दिक्कत करेगी। तो सबसे पहले तो संयोजकता वाला टॉपिक सभी को क्लियर करना है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप मुझसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करके इस नंबर पर आप अपनी समस्या मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या को तुरंत के तुरंत ही दूर कर सकूं। अच्छा, अब हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। ऑक्सीकरण संख्या मींस ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? सबसे पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। फिर हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी परमाणु या परमाणु समूह जिसे कहते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम पर उपस्थित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या नंबर ऑफ चार्ज, कोई हम लोग क्या कह देते हैं, उस परमाणु या परमाणु समूह की ऑक्सीकरण संख्या। मतलब जिस किसी एटम पर या ग्रुप ऑफ एटम पर जो भी हमें चार्ज दिख जाता है प्लस में या माइनस में, या कोई नहीं दिखता है तो न्यूट्रल हो जाता है वो जीरो, तो उसी को ही आवेशों संख्या को ही, चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको समझते कैसे हैं? कोई एक हमने परमाणु लिखा इस तरह से Na, और आपसे पूछा कि डेफिनेशन को रिलेट करते हुए बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी Na की। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na की ऑक्सीकरण संख्या, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कोई चार्ज दिख रहा है Na पर? कोई चार्ज नहीं दिखने का मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो हो गई। जैसे आपसे कहा गया कि NaCl है, ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है आपको NaCl की, तो क्या NaCl में आपको कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब जीरो हो गई। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि NH4 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या बताऊं, तो आप बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH4। आपको यहां पर चार्ज दिख रहा है प्लस का 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, प्लस का 1 हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि Na प्लस लिखा है कहीं और आप ऑक्सीकरण संख्या बताएं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na, अब आप जीरो नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे +1, क्योंकि यहां पर आपको चार्ज +1 दिख रहा है। सेम इसी तरह अगर मैंने कहा कहीं कैल्शियम है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको बतानी है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca। आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या मींस ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए Ca++, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो ऑक्सीडेशन नंबर अब Ca की दिख रही है आपको, चार्ज दो दिख रहे हैं पॉजिटिव में, तो प्लस का 2 हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सेम इसी तरह अगर हम कहीं लिखते हैं Cr2O7 2- या 2 टाइम्स माइनस लिख दें, इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2O7, इस पर आपको दिख रहा होगा कि दो चार्ज हैं वही माइनस के, तो माइनस के 2 हो गया। सेम इसी तरह अगर कहीं इस तरह लिख दिया जाए MnO4-
और आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर बताइए MnO4 की, तो MnO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई -1। तो ये बात तो हम लोगों ने कर ली डेफिनेशन की, परिभाषा की, क्या कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर, किसी परमाणु या परमाणु समूह पर जो भी आवेश दिख जाए, जो भी चार्ज दिख जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, मींस ऑक्सीकरण संख्या। अब ये तो सीधे सीधे डेफिनेशन को रिलेट करने वाली बात हो गई, निकालते कैसे हैं, किस तरह से चार्ज आया, तो हम लोग इसके आगे भी उस कंडीशन को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से चार्ज को निकाला गया है, किस तरह से हम लोग आगे कैसे काम करेंगे वो भी सीखेंगे। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अभी आप लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन ऑक्सीकरण संख्या की, और ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन में क्या कहा गया है इसको हम लोगों ने समझा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए भी वही कंडीशन है कि यदि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में, बाह्य कोश का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसकी जो सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है, सामान्य ऑक्सीडेशन नंबर, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो होगी वो +n के इक्वल होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो n-8 के इक्वल होगी। मतलब क्या है इसको समझते हैं। जैसे अब फिर से हमने Na की बात की, Na का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, लास्ट में 1 आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 बाय कोश में। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको +1 दिखेगी। जब आप Ca की निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ca कैसे निकालेंगे आप, 20 एटॉमिक नंबर होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे आपको लास्ट में 2 दिखा, तो रूल के अकॉर्डिंग आपने कह दिया +2। लेकिन समस्या क्या है, अभी आपने पढ़ा कि Na अगर ऐसे दिख रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, और यहां हम लोग +1 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको पहले क्लियर करते हैं हम लोग। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपने Na की ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ी, क्या Na किसी से अटैच, किसी से जुड़ा हुआ दिख रहा है, नहीं, तो आपको सीधे सीधे कहना है इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है Na की वो 0 हो गई। लेकिन अगर NaCl लिखा हमने और इसमें पूछा Na की ऑक्सीकरण संख्या, कंप्लीट NaCl की नहीं पूछी मैंने, केवल Na की पूछी है, तो Na अब यहां किसी एलिमेंट से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, तो इसका मतलब यह है कि जब NaCl के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है तो वो किसी से अटैच्ड हुआ, और अटैच्ड हुआ का मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, क्योंकि कोई दो अपोजिट चार्ज वाले इजिली आपस में मिलकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड में। तो Na पर चार्ज इस तरह से निकालेंगे, और यहां पर हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na +1। तो ये मेथड कब अप्लाई करना है, जब कोई भी एटम या एलिमेंट, जिसको हम लोग कह रहे हैं एलिमेंट, किसी से अटैच्ड हो, तो फिर हम लोग को ये रूल लगाना है जो हम लोग लगा रहे हैं। समझ गए होंगे शायद आप मेरी बात। और एटम और एलिमेंट में डिफरेंस हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम तो मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब मिक्सचर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्टेबल है, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं, और भी कुछ पार्टिकल्स, सॉरी, और एटम से मिलकर ही एलिमेंट बनते हैं। मतलब जब सेम टाइप के एटम, समान प्रकार के परमाणु एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो उसी को हम लोग तत्व, एलिमेंट कह देते हैं। हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा कि कितनी आ गई, प्लस। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस पे रूल लगता है n-8, और n का काम कर रहा 6,
मतलब 6 माइनस 8 का मतलब -2 हो गई। ये बात आपको लगभग समझ में आ गई होगी। एक और एलिमेंट के लिए हम लोग करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4। अब जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कार्बन की, तो रूल होगा n-8 वाला, और इसके अकॉर्डिंग 4-8 जब आप अप्लाई करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 4 माइनस की। लेकिन कुछ जगह आप देखेंगे कार्बन पॉजिटिव भी वर्क करता है। क्यों करता है, उस पर आते हैं। ये तो आपका सामान्य तरीका हो गया, जनरल मेथड, कि अगर बायकोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसी नंबर के इक्वल होगी बट पॉजिटिव। 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे n-8, जैसा कि आपने समझा। ये तब अप्लाई करना है जब ये एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ करके कोई कंपाउंड बना रहे होंगे। अब ये कंडीशन जो है, यदि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में, आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसकी दो कंडीशन होती है। एक होती है मैक्सिमम की और एक होती है मिनिमम। यहां हमने सामान लिखा है, जनरली ज्यादातर यौगिक में क्या होता है वो बताया मैंने, लेकिन पॉसिबिलिटी पर अगर बात करेंगे तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो होती है +n के इक्वल, मिनिमम जो होती है वो n-8 के इक्वल होती है जब इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7 मौजूद होते हैं। तो जैसे अगर Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, तो आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, आ गया 7। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी, अगर बात करें जनरल की, सामान्य की, तो आप n-8 लगाइए और -1 आ जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, तो 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो +n के इक्वल होगी। मतलब क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +7। यदि आप मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्लोरीन की, वो हो जाएगी n-8 रूल के अकॉर्डिंग 7 - 8 मींस -1। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम मैक्सिमम +7 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। इसके बीच में कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, डिपेंड करेगा उससे अटैच्ड एलिमेंट पर, किस तरह का एलिमेंट उससे जुड़ा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो अभी x मान करके हम लोग निकालना सीखेंगे। तो शायद आपने ऑक्सीडेशन नंबर की बात समझ ली होगी, फॉर्मूले बेस कैसे हम लोग निकालते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे किसी भी कंपाउंड से, यौगिक से, कैसे, अभी हम लोग उसकी बात करते हैं। अभी आप लोगों ने एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ा। अब हम लोग किसी यौगिक में अगर किसी परमाणु के बारे में पूछा जाता है कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो उस पर काम करते हैं। जैसे अगर कभी कहा गया KMnO4 है, तो KMnO4 में मैंगनीज की Mn की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, अंडरलाइन कर देता है क्वेश्चन में। तो हम लोग लेट करेंगे, जिसकी पूछेगा लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn x मान लेंगे हमेशा, या कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं। तो K फर्स्ट ग्रुप का है, तो K की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो +1 होती है। कैसे, अभी आप निकाल लेंगे जैसे मैंने बताया था। Mn 1 दिख रहा है आपको, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर हमने लेट की x। ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं 4, ऑक्सीजन की बताई थी जनरली होती है -2 इक्वल 0। तो जिसकी निकालनी होगी उसकी x मानेंगे, बाकी जितने एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जैसा अभी हम लोग निकालना सीख रहे थे उससे। तो ये तो प्लस का 1 हो गया, ये +x - 8 इक्वल 0, x - 7 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल आ गया +7। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर है Mn की, मैंगनीज की, वो कितनी हो गई, +7 हो गई। जैसे एक और कंपाउंड को देखते हैं हम लोग कि Cr2O7 2- है, और आपसे कहा जाए कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। फिर से वही कंडीशन, आपने लेट किया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, आपने मान लिया कितना, x। जैसे ही आपने ऑक्सीडेशन नंबर x लेट की, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन किया आपने। क्रोमियम आपको 2 दिख रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर x, तो 2 × x कर लिया आपने, प्लस ऑक्सीजन आपको 7 दिख रहे हैं
और ऑक्सीजन की -2 होती है जनरली। इक्वल इस पूरे पर चार्ज आपको जो दिख रहा है वही रखना होता है इक्वल में। जैसे यहां नहीं दिख रहा था तो 0 रख दिया आपने, लेकिन यहाँ -2 है तो -2 इक्वल में रखेंगे, प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, जो नंबर दिया होगा वही रखना है, नहीं दिया होगा तो आपको 0 रखना है। 2x - 14 इक्वल -2, तो 2x इक्वल हो गया प्लस का 12, x इक्वल आ जाएगा प्लस का 6। इस तरह क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई वो प्लस की 6 आ गई इस वाले आयन में। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे इंटर के सिलेबस में, तो CuNH3 का होल 4 एंड HO4। अब इसमें आपसे पूछा जाए कॉपर की बताइए, तो जिसकी पूछी जाए मैंने कहा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको लेट करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितनी होती है, x मान ली। जैसे आपने x मानी, कॉपर 1 दिख रहा है, कॉपर तो 1 × x प्लस अमोनिया आपको 4 दिख रहे हैं। अमोनिया एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उदासीन यौगिक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इक्वल में 0 हो गया उसके ऑक्सीडेशन नंबर के, तो 4 × 0 किया प्लस पूरे SO4 को अगर हम लोग देखते हैं तो उसे सल्फेट पढ़ते हैं, और सल्फेट पर 2- का चार्ज होता है। मींस अगर यहां देखें तो सल्फेट आपको 1 दिख रहा है और इस पूरे पर चार्ज -2। अब इस पूरे पर तो कुछ दिख नहीं रहा आपको, इक्वल 0। अब सल्फेट पर -2 होता है, कार्बोनेट पर -2 होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं CO3 पर 2- कार्बोनेट पढ़ते हैं, NO2 पर 1- नाइट्राइट पढ़ते हैं, NO3 पर 1- नाइट्रेट पढ़ते हैं। ये आपको लिखवा दिया जाएगा रेडिकल्स में, तो उससे रिलेट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर पूरे के बारे में जानकारी है तो। x + 0 - 2 = 0, तो x इक्वल आ गया आपके पास +2। तो आज आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा, और क्वेश्चन आप लगाइएगा इससे रिलेटेड, अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई समस्या है तो इसको आगे क्वेश्चन के साथ आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा अगर प्रॉब्लम है, तभी आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूं, थैंक्स।